नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत गांव गोगटिया कछावतान तहसील तारानगर जिला चूरू का निवासी हूँ। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने सिलेबस ले रखा है आरएएस तक का। आरएएस तक जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, एलडीसी और जितनी भी राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी टिप्स शामिल हो गए अपने। और दोस्तों, जो आप मेरे यहाँ पढ़ाने के बाद में आप जो नोट्स बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, पहले आप रफ में लिख रहे हैं, उसके बाद जब आप फेयर में लिखते हैं तो व्हाइट पेज वाला रजिस्टर काम में ले, फोटोकॉपी वाले व्हाइट पेज काम में ले। क्यों? क्योंकि जब आरएएस वगैरह की आप तैयारी करते हैं तो मेंस के अंदर आपको व्हाइट पेज ही मिलते हैं। व्हाइट पेज पर सीधी लाइन लिखना और वगैरह, तो अपने को वैसे यदि तैयारी नहीं होगी लिखने की और सुंदर राइटिंग नहीं होगी तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने के लिए व्हाइट पेज वाले रजिस्टर काम में लें, वाइंडिंग करके रजिस्टर काम में लें। और अब जो अपन पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक स्थल जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद में राजस्थान के सिक्के चल रहे हैं। दोस्तों, सिक्कों में आज लास्ट पार्ट है, 10वां पार्ट है, तो आप बिल्कुल ही घबराइए मत। जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपन 10 पार्टों में सिक्कों ने 10 पार्टों में सिक्के क्लियर किए हैं, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग एक्यूरेटी कंप्लीट है। और जो आगे से आज अपन बात करेंगे अंतिम, तो अपना एक छोर बचा हुआ था दोस्तों, मारवाड़ के सिक्के, या फिर कह सकते हैं जोधपुर के सिक्के। जोधपुर के सिक्के, सबसे पहले दोस्तों जोधपुर के सिक्कों के बारे में अपन जान लेते हैं। कहते हैं कि जोधपुर के मारवाड़ की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक जो मारवाड़ में सिक्का चला था दोस्तों, वो चौकोर सिक्का चला था। चौकोर सिक्का चला था। और उसके बाद में मारवाड़ की यदि और बात करें तो मारवाड़ में पंचमारक मुद्रा चली थी। पंचमारक मुद्रा यानी आहत मुद्रा चली थी, जिनके ऊपर वृक्ष, पशु पक्षी, किसी मानव, सूर्य और धनुष, इस प्रकार की आकृतियां अंकित हुआ करती थी। दोस्तों, यदि इसके बाद में यदि बात करें तो गुप्तकालीन व सेसेनियन शैली की मुद्राएं भी यहाँ पर मिली थी। और यहाँ पर मारवाड़ के अंदर आपको पता ही है कि भीमशाही, डब्बूशाही, ललुलियाशाही, विजयशाही, इस प्रकार के सिक्के भी यहाँ पर मिलने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ के जो सिक्के हैं, सिक्कों की यदि एक तरफ बात करें तो राजा का चेहरा वह पहलवी लिपि अंकित थी, और दूसरी तरफ में यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं अग्निकुंड व उसके चारों ओर, अग्निकुंड व उसके चारों तरफ रक्षकों की मूर्तियां अंकन होने का उल्लेख मिलता है। यदि यहीं से अपन बात करें दोस्तों, तो कह सकते हैं गैडवाल लिपि, या फिर अपन कह सकते हैं गैडवाली लिपि या गैडवाली शैली की बात कर सकते हैं। शैली के जो सिक्के यहाँ पर मिलते हैं, उन पर नागरी लिपि के अंदर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? श्रीमद गोविंद चंद्र देव, या फिर लिखा हुआ है श्रीमद गोविंद चंद्र देव, या श्री अजय देव, या श्री जयदेव इत्यादि अंकित है। और दूसरी बात अपन कह सकते हैं दोस्तों, इसके दूसरी तरफ में बैठी हुई रानी की मूर्ति का अंकन मिलता है। यदि यहाँ के टकसाल की बात की जाए तो जोधपुर व नागौर, पाली और सोजत यहाँ की टकसाल हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ पर यदि अपन बात करें विजयशाही सिक्कों की, तो विजयशाही सिक्कों के अंदर अपन ये भी कह सकते हैं कि महाराजा विजय सिंह ने विजयशाही सिक्के चलाए थे, जो सोने, चांदी, तांबे के हुआ करते थे। दोस्तों, अपन ये कह सकते हैं इन सिक्कों का प्रचलन 1761 से लेकर 1858 तक चला था, और इन सिक्कों पर 9 टहनियों वाला झाड़ अंकित था, ऐसी बात अपन कह सकते हैं। विजयशाही जो सिक्के चले थे, उनके ऊपर फारसी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। सिक्का मुबारक बादशाह आलम अंकित था। यदि दूसरी तरफ की यदि अपन बात करते हैं तो मेमनत मानुस जरब अल जोधपुर अंकित था। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। यदि 1858 के बाद के सिक्कों की अपन बात करें तो शाह आलम का नाम हटाकर वहां पर विक्टोरिया अंकित करवा दिया गया था, ये भी अपने को जानकारी मिलती है। यदि तांबे के विजयशाही जो सिक्के हैं, तांबे के जो विजयशाही सिक्के अपने को मिले हैं, उन पर हिजरी सन में दारुल मसूर जोधपुर व जुलूस मेमनुत मानुत जरफ तथा झाड़ का चिन्ह और साथ में तलवार का चिन्ह अंकन होने का भी उल्लेख मिलता है। यदि यहाँ के बात करें तो महाराजा गदशाही ने गदशाही सिक्के चलाए थे, और यहाँ पर फदियाशाही सिक्के भी गदशाही ने चलाए थे, जिनके ऊपर गधे की आकृति हुआ करती थी। सोजत पाली के टकसाल से जो सिक्का निकला था, उसके ललुलियाशाही सिक्का कहा गया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो आइए मेरे साथ में पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यानी सिक्के कहाँ के पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ के सिक्के। तो आपको ध्यान रहे, मारवाड़ के सिक्कों में सर्वप्रथम जो सिक्का चला था, यानी फर्स्ट बार जो सिक्का चला था, उसकी आकृति थी चौकोर। क्या थी? चौकोर। यानी फिर अपन बात करते हैं उसके बाद में कौन सा सिक्का चला? आहत मुद्रा चली थी। आहत मुद्रा यानी पंचमारक मुद्रा चली थी। पंचमारक मुद्रा पर यदि बात करें तो वृक्ष का चिन्ह हुआ करता था,
और वृक्ष के साथ अपन कह सकते हैं मानव का चिन्ह हुआ करता था, सूर्य का चिन्ह हुआ करता था, किसी पशु का चिन्ह हुआ करता था, धनुष का चिन्ह हुआ करता था। इस प्रकार से इन मुद्राओं के ऊपर क्या हुआ करते थे, चिन्ह हुआ करते थे। यदि दोस्तों बात करें यहाँ पर शैली की, तो सिक्कों की यदि शैली की बात करें तो यहाँ पर गुप्तकालीन शैली के भी सिक्के मिले हैं, गुप्तकालीन शैली के भी सिक्के मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इंडो सेसेनियन जो शैली थी, सेसेनियन शैली के भी यहाँ पर क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। यहाँ से जो अपने को सिक्के मिलते हैं दोस्तों, सिक्कों को आपको पता ही है कि इस प्रकार से दो भागों में बंटा हुआ होता है। और यदि एक भाग और दूसरे भाग की अपन बात करते हैं तो कह सकते हैं एक तरफ में पहलवी लिपि व राजा का चेहरा अंकित है, यानी कह सकते हैं पहलवी लिपि व राजा का चेहरा अंकित है। राजा की फोटो हुई करती, चेहरा यानी फोटो हुई करती, आदि जैसा फोटो लागेड़ी हुई करती है। पहलवी लिपि व राजा का चेहरा अंकित है। दूसरी तरफ अग्निकुंड व उसके चारों ओर रक्षकों की मूर्ति अंकित है। अग्निकुंड देखते रहेंगे दोस्तों, अग्निकुंड व उसके चारों ओर रक्षकों की मूर्ति अंकित है, रक्षकों की मूर्ति अंकित है। ये बात आपको ध्यान में रहे। इस प्रकार के सिक्के चले थे। यदि दोस्तों घेड़वाल लिपि के सिक्कों की बात करते हैं तो अपन आगे बात करेंगे घेड़वाल लिपि के सिक्कों की। इससे पहले अपन यहां तक लिखेंगे कैसे, वो चीज अपन देखते हैं। आइए मेरे साथ में अब लिखते हैं, बताते हैं कैसे लिखेंगे। दोस्तों हमारा लक्ष्य है आपको आरएस बनाना। अब जो दोस्तों अपन लिखेंगे कैसे, सबसे पहली बात यहां से लिखना शुरू करेंगे अपन, यानी प्रारंभ में एक बात तो लिख दो, प्रारंभ में यहां चौकोर सिक्कों का प्रचलन था, सिक्कों का प्रचलन। एक बात, प्रारंभ में यहां पर चौकोर सिक्कों का प्रचलन था। कौन से सिक्कों का प्रचलन था दोस्तों, अपन कह सकते हैं चौकोर सिक्कों का प्रचलन था। दूसरी बात, यानी आगे कहेंगे मारवाड़ में गोल पंचमारक सिक्के चले। मारवाड़ के, अपनी भाषा में लिखेंगे, मारवाड़ के गोल पंचमारक सिक्कों पर, मारवाड़ के गोल पंचमारक सिक्कों पर कहेंगे सूर्य, वृक्ष, मानव, पशु पक्षी व धनुष का चित्रण अंकित था। बात ध्यान में रहे, मारवाड़ के गोल पंचमारक सिक्कों पर सूर्य, वृक्ष, मानव, पशु पक्षी व धनुष का चित्रण अंकित था, ऐसी जानकारी भी अंकित मिलती है। दूसरी बात, मारवाड़ में गुप्तकालीन व सेसेनियन शैली के सिक्के प्रचलित थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, मारवाड़ में गुप्तकालीन व ईरान की सेसेनियन शैली, सेसेनियन शैली कहाँ की है दोस्तों, ईरान की है। मारवाड़ में गुप्तकालीन व सेसेनियन शैली के सिक्के प्रचलित थे। एक बात ध्यान में रहे। दूसरी बात, मारवाड़ के सिक्कों के एक तरफ है, मारवाड़ के इस शैली एक ही बात कर रहे हैं कि सिक्कों के एक तरफ, मारवाड़ के सिक्कों के एक तरफ क्या लिखा होता दोस्तों, पहलवी लिपि व राजा का चेहरा। पहलवी क्या लिखा हुआ था, पहलवी लिपि व राजा का चेहरा, लिपि व राजा का चेहरा तथा दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था दोस्तों, दूसरी तरफ लिखा हुआ था अग्निकुंड व रक्षकों की
मूर्तियों का अंकन। तो ये बात आपको ध्यान में रहे। दोस्तों जोधपुर के सिक्के पढ़ रहे हैं। प्रारंभ में यहाँ पर कौन से सिक्के चले थे, अपन कह सकते हैं चौकोर सिक्के चले थे। कौन से सिक्के चले थे, चौकोर सिक्के चले थे। और मारवाड़ में गोल जो पंचमारक सिक्के चलते हैं, गोल जो कौन से सिक्के चलते हैं दोस्तों, अपन कह सकते हैं पंचमारक सिक्के। कौन से सिक्के, पंचमारक। पंचमारक को ही अपन क्या कहते हैं, आहत मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों इन सिक्कों पर क्या अंकित था, सूर्य, वृक्ष, मानव, पशु, पक्षी और धनुष का चित्रण का अंकित मिलता है। और मारवाड़ के अंदर ही दोस्तों कौन सी शैली, गुप्तकालीन शैली। और मारवाड़ के अंदर ही कौन सी शैली, सेशनियन शैली। सेशनियन शैली कहाँ की थी, ईरान की थी। दोस्तों मारवाड़ के सिक्कों पर एक तरफ में क्या लिखा हुआ था, यानी पहलवी लिपि व राजा का चेहरा अंकित था। और यदि बात की जाए दोस्तों दूसरी तरफ की, तो क्या लिखेंगे, अग्निकुंड व रक्षकों की क्या थी, मूर्तियां अंकित होने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस चीज को आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे अपन गहड़वाल शैली की बात करते हैं। जैसन गहड़वाल शैली में यहाँ पर उल्लेख मिलता है, कनौज की थी। और उस शैली के सिक्कों की बात करते हैं, वे कैसा उल्लेखनीय मिलता है अपने को। यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। याद रहे गहड़वाल जो शैली है अपनी, गहड़वाल शैली में अपन ये कह सकते हैं कि गहड़वाल शैली का जो सिक्का था उसके तरफ एक तरफ में नागरी लिपि में लिखा हुआ था श्रीमद गोविंद। एक तरफ नागरी लिपि में लिखा हुआ था श्रीमद गोविंद चंद्र देव कोमा श्री अजय देव कोमा श्री जयदेव अंकित था, तथा दूसरी तरफ बैठी हुई रानी की चित्र अंकित था। तो अगली शैली की अपन बात करेंगे। अगली शैली कौन सी होगी, गहड़वाल शैली। गहड़वाल शैली के सिक्के। कौन सी शैली के सिक्के की बात करें, यानी गहड़वाल शैली के सिक्के की बात करेंगे। दोस्तों अपन ध्यान रहे कि सीधा सीधा इसको नोट करते हैं कि इस शैली के सिक्कों पर अपन लिखेंगे कि इस शैली के सिक्कों पर, वैसे तो आपको पता ही है कि सिक्के इस प्रकार से होते हैं और इसके दो आकृति, एक साइड में ऐसा लिखा जाएगा, दूसरी साइड में इस प्रकार लिखा जाएगा। यानी इस शैली के सिक्कों पर, इस शैली के सिक्कों के एक तरफ इस शैली के सिक्कों के एक तरफ कौन सी लिपि है, नागरी लिपि। नागरी लिपि में इस शैली के एक सिक्कों के एक तरफ नागरी लिपि में श्रीमद गोविंद चंद्र देव, श्रीमद गोविंद चंद्रदेव, श्रीमद गोविंद चंद्रदेव। और क्या लिखा दोस्तों, श्रीमद गोविंद चंद्रदेव, श्री अजय देव, श्री जयदेव, श्री अजय देव और श्री जयदेव। तथा दूसरी तरफ दोस्तों छोटी सी बात, बैठी हुई रानी की मूर्ति अंकित है। दूसरी तरफ बैठी हुई रानी की मूर्ति का अंकन। ये कौन सी शैली के हैं, गहड़वाल शैली के सिक्के की बात कर रहे हैं। कौन सी शैली के, यानी कहेंगे इस शैली के सिक्कों के एक तरफ में, तो इस एक तरफ में क्या लिखा हुआ है, नागरी लिपि में श्रीमद गोविंद चंद्रदेव, श्री अजय देव, श्री जयदेव। दूसरी तरफ में बैठी हुई रानी की प्रतिमा। दूसरी तरफ में अपन कह सकते हैं दोस्तों बैठी हुई रानी की मूर्ति का चित्र अंकित मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मारवाड़ की यदि बात करें, एक बात बीच में यदि बात करें टकसाल की, किसकी बात करें, मारवाड़ में टकसाल की यदि अपन बात करें, तो मारवाड़ में टकसाल दोस्तों हुआ करती थी जोधपुर में। कहां हुआ करती है मारवाड़ की टकसाल, जोधपुर में, नागौर में। और टकसाल कहां थी, सोजत में। और सोजत भी पाली में पड़ती है। और टकसाल कहां थी दोस्तों, एक थी पाली में। तो ये टकसालें भी यहां पर हुआ करती थी। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलें आगे दोस्तों आपको ध्यान रहे
कि जो घेड़वाल शैली के बाद में सिक्कों की जो अपन बात करते हैं उनमें देखेंगे। अपन कह सकते हैं अब अपने पास में विजय सिंह के सिक्कों की बात करेंगे, यानी कौन से सिक्कों की बात करेंगे, विजयाशाही सिक्कों की बात करेंगे। विजयाशाही सिक्का, विजयाशाही सिक्कों की अपन बात करेंगे। दोस्तों मारवाड़ के अंदर एक विजयाशाही सिक्का चला था, उस सिक्के की यदि अपन बात करते हैं तो विजय सिंह जो सिक्का चलाता है वो मुगल बादशाह शाह आलम की आज्ञा से चलाता है। विजय सिंह ने जो सिक्का चलाया था मुगल बादशाह शाह आलम की आज्ञा से चलाया था, और शाह आलम के पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय और आलमगीर द्वितीय, यानी इन्होंने सोने चांदी तांबे के जो सिक्के चलाए थे, और इन सिक्कों का जो प्रचलन 1761 से लेकर 1858 तक चला था, और इन सिक्कों पर 9 टहनियों वाला एक झाड़ था। इन सिक्कों के एक तरफ में लिखा हुआ था फारसी लिपि में, क्या लिखा हुआ था, सिक्के मुबारक बादशाह आलम, सिक्के मुबारक बादशाह आलम, तथा दूसरी तरफ मेमनूत जुलूस जरब अल जोधपुर अंकित मिलता है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो यहां से अपन बात करते हैं विजयशाही सिक्कों की, और विजयशाही सिक्कों में लिखते हैं कि सबसे पहले महाराजा विजय सिंह ने मुगल बादशाह शाह आलम की आज्ञा से चलाया। सबसे पहली बात है महाराजा, लिखेंगे मेरे साथ में, महाराजा विजय सिंह ने मुगल बादशाह शाह आलम की आज्ञा से विजयशाही सिक्का चलाया। एक बात तो मुगल बादशाह शाह आलम की आज्ञा से सिक्का चलाया। दूसरी बात दोस्तों अपन कहेंगे कि ये सिक्के सोने चांदी तांबे, इन्होंने सिक्के सोने तांबे व चांदी के चलाए। एक बात लिखेंगे कि विजय सिंह ने किसके सिक्के चलाए थे, सोने चांदी तांबे के सिक्के चलाए थे। दूसरी बात और नोट करेंगे कि लिखेंगे इन सिक्कों का प्रचलन 1761 से 1858 तक था। इन सिक्कों का प्रचलन 1761 से 1858 तक था। एक बात, अगली जो नेक्स्ट बात लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे इन सिक्कों पर 9 टहनियों वाला झाड़ अंकित था। इन सिक्कों पर 9 टहनियों वाला झाड़ अंकित था। एक बात ये लिखेंगे। नेक्स्ट बात दोस्तों, इन सिक्कों के एक तरफ, सिक्का आपको पता ही है 2 पार्टीशन होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। लिखेंगे इन सिक्कों के एक तरफ क्या लिखा हुआ था दोस्तों, लिखेंगे फारसी लिपि में सिक्के मुबारक बादशाह आलम। सिक्के मुबारक बादशाह आलम, तथा दूसरी तरफ बैक साइड दूसरी तरफ की बात करते हैं, दूसरी साइड में मेमनूत मानूस जरब अल जोधपुर। दूसरी तरफ है मेमनूत मानूस जरब अल जोधपुर अंकित था। तो विजयशाही सिक्कों के यदि बात करें दोस्तों, तो विजयशाही सिक्कों में आप ध्यान रखें कि महाराजा विजय सिंह ने चलाए थे। किसने चलाए थे और किसकी आज्ञा से? मुगल बादशाह शाह आलम की आज्ञा से। इन्होंने जो सिक्के चलाए थे किसके चलाए थे? सोने चांदी तांबे के चलाए थे। और इन सिक्कों का जो प्रचलन की बात करते हैं दोस्तों 1751 से लेकर
58 तक था। और इन सिक्कों पर कितने टहनियों वाला झाड़ अंकित था? 9 टहनियों वाला झाड़ अंकित था। और इन सिक्कों के एक तरफ में क्या लिखा है दोस्तों? सिक्के, क्या लिखा हुआ है? सिक्के मुबारक बादशाह आलम लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ में क्या लिखा हुआ है? मेमनूत मानूस जरब अल जोधपुर अंकित मिलता है। ऐसे सिक्के किसने चलाए थे? कहते हैं विजय सिंह ने चलाए थे। महाराजा विजय सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों? मारवाड़ के शासक थे। इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दोस्तों एक बात और भी आप लिख सकते हैं, नोट लगाकर अपन एक बात लिख सकते हैं कि 1858 के बाद के सिक्कों पर शाह आलम का नाम हटाकर विक्टोरिया का नाम जोड़ दिया गया। चलो आगे मैं लिखवा दूंगा आपको, ले लिया स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये थोड़ा सा नाम है ना, ये थोड़ी अटपटे हैं, कुछ मिलते जुलते नाम है। बार बार कम से कम दिन में एक बार 1 घंटे क्लास देखने के बाद उस क्लास को एक दिन में सिर्फ उसी क्लास को रखो आप, और बाकी पढ़ते रहो, और एक दिन में उस क्लास को बार बार पढ़ते रहो। तो अब नोट लगा के एक चीज और देखते हैं अपन, 2-3 पॉइंट लिखते हैं नोट लगा के। यानी अपन लिखेंगे 1858 के बाद के इन सिक्कों पर, सीधा लिखेंगे 1858 के बाद के विजयशाही सिक्कों पर, 1858 के बाद के विजयशाही सिक्कों पर, 1858 के बाद के विजयशाही सिक्कों पर शाह आलम का नाम हटाकर विक्टोरिया का नाम अंकित कर दिया। सिक्कों पर शाह आलम यानी अंग्रेजों से संधि होगी, शाह आलम का नाम हटाकर विक्टोरिया का नाम लिख दिया। महारानी विक्टोरिया का नाम लिख दिया, महारानी विक्टोरिया का नाम लिख दिया, ऐसी जानकारी मिलती है। तांबे के जो अब जो नेक्स्ट अपन नोट में ही बात करेंगे दोस्तों, तांबे के विजयशाही सिक्के, तांबे के विजयशाही सिक्कों पर, तांबे के विजयशाही सिक्कों पर यदि सीधा सीधा बात करें, तांबे के विजयशाही सिक्कों पर हिजरी सन व दारुल मंसूर, तांबे के विजयशाही सिक्कों पर हिजरी सन व दारुल मंसूर, हिजरी सन व दारुल मंसूर जोधपुर तथा दारुल मंसूर जोधपुर तथा जुलूस मेमनूत जरब तथा जुलूस मेमनूत जरब, नाम थोड़े से अटपटे हैं, जुलूस मेमनूत जरब व झाड़ व तलवार, जरब व झाड़ व तलवार को खंडा भी बोलते हैं, तलवार का चिन्ह अंकित था। और कौन सो सिक्को है? तांबे को है। और सिक्को कौन सो है? विजयशाही सिक्को है। इन ऊपर हिजरी सन व दारुल मंसूर जोधपुर लिखा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है जुलूस मेमनूत जरब, झाड़ व तलवार का चिन्ह अंकित मिलता है। दोस्तों ये बात भी कहां से मिलती है? अपने को विजयशाही सिक्कों से मिलती है, तांबे के सिक्कों पर। नोट यदि दूसरी बात अपन करें तो महाराजा गज सिंह ने गजशाही सिक्के चलाए थे, महाराजा गज सिंह ने गजशाही सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट लिख सकते हैं, महाराजा गज सिंह ने गजशाही व गद्याशाही व फदियाशाही सिक्के चलाए। तो ध्यान रहे महाराजा गज सिंह ने कौन से सिक्के चलाए थे? गजशाही, गदियाशाही और फदशाही।
गदशाही कह सकते हैं, गदियाशाही कह सकते हैं, फदियाशाही सिक्के कह सकते हैं। इनके ऊपर घरे क्या करती थी, तो इसलिए इन्हें गदशाही, गदियाशाही और फदियाशाही सिक्के भी कहा गया था। ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। एक जो पाली की जो टकसाल है सोजत, उस टकसाल से सिक्का मिलता है जिसे ललूरिया शाही सिक्का गया था। वो भी कहां पर चला था, मारवाड़ में चला था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे तख्त सिंह के बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। महाराजा तख्त सिंह के बारे में दोस्तों ध्यान रहे आपको कि तख्त सिंह जो था वो 1843 से लेकर 1873 तक इनका कार्यकाल जोधपुर के अंदर रहा था। महाराजा तख्त सिंह ने सोने के सिक्कों पर विक्टोरिया व तख्त सिंह नाम लिखवाया था और तथा झाड़ व तलवार का चिन्ह भी अंकित करवाया था। महाराजा तख्त सिंह ने सोने के सिक्कों के ऊपर विक्टोरिया व तख्त सिंह तथा झाड़ व तलवार का चिन्ह अंकित करवाया था। ऐसी जानकारी भी अपने तख्त सिंह के सिक्कों से मिलती है। इनके समय यदि जोधपुर टकसाल का मुख्य की यदि बात करें तो तख्त सिंह का एक सेनापति था जो 1857 की क्रांति के समय की यदि बात करते हैं तो तख्त सिंह का एक सेनापति था ओनाड सिंह, जो 1857 की क्रांति में अपन ने देखा था। ओनाड सिंह टकसाल, जोधपुर टकसाल का मुख्य हुआ करता था। उसने अपने नाम का अंकित करवाने के लिए उसने राल शब्द अंकित किया था। इसके बाद में इसे ररूरिया शाही सिक्का भी कहा गया था या ररूरिया कहा गया था। ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। यानी जोधपुर में जो तांबे के सिक्के, जोधपुर में यदि बात करें तांबे के सिक्कों के कारण, जोधपुर में बड़े तांबे यानी भारी, जोधपुर में भारी तांबे के सिक्के के कारण उन्हें डब्बूशाही व भीमशाही कहा गया। यानी जो भारी तांबे के सिक्के थे, वजन में ज्यादा थे, उन्हें डब्बूशाही व भीमशाही सिक्के कहा गया था। और प्रारंभ में शाह आलम तथा 1858 के बाद की यदि बात करें तो यहाँ पर विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा जाने लगा था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। यानी स्टार्टिंग के सिक्कों पर क्या नाम लिखा था, 1858 तक के सिक्कों पर यदि बात करें तो शाह आलम का नाम अंकित था। और यदि उसके बाद के सिक्कों के 1858 के बाद की बात करें तो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया नाम लिखा जाने लगा था। तो अगला जो अपन बात करेंगे तख्त सिंह के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, तख्त सिंह, तख्त सिंह की बात करेंगे दोस्तों। तख्त सिंह के बारे में अपन बात करते हैं महाराणा तख्त सिंह। महाराणा तख्त सिंह के बारे में सबसे पहली बात, सोने के सिक्कों पर विक्टोरिया, इन्होंने सोने के सिक्कों पर विक्टोरिया व तख्त सिंह तथा झाड़ व तलवार का चिन्ह अंकित करवाया। बात लिखेंगे, इन्होंने सोने के सिक्कों पर, इन्होंने सोने के सिक्कों पर विक्टोरिया व तख्त सिंह तथा झाड़ व तख्त सिंह, और इसके साथ में इसने झाड़ व तलवार का चिन्ह अंकित करवाया। ये बात याद रखनी है अपने को। और इनके समय जोधपुर टकसाल का मुखिया ओनाड सिंह था। ये बात भी लिखेंगे, इनके समय जोधपुर टकसाल का मुखिया कौन था, ओनाड सिंह। इनके समय जोधपुर टकसाल का मुखिया कौन था, ओनाड सिंह। इसने सिक्कों पर अपना निशान रा अंकित करवाया। इसने सिक्कों पर अपना निशान, सिक्कों पर अपना निशान रा अंकित करवाया। क्या अंकित करवाया, रा अंकित करवाया। इसीलिए इसे रू रिया कहा गया है। इसीलिए इन्हें रूरिया सिक्का भी पूछ ले तो कहां का है, मारवाड़ का है, रूरिया कहा गया।
तख्त सिंह के सोने के सिक्कों को ररूरिया कहा गया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, ररूरिया कहा गया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। यानी एक दूसरी बात भी अपन यहां से नोट कर लेंगे कि मारवाड़ के भारी तांबे के सिक्कों को डब्बूसाई व भीमसाई कहा। मारवाड़ के भारी तांबे के, भारी यानी वजन में भारी तांबे के सिक्कों को डब्बूसाई और क्या कहा, अपन कह सकते हैं भीमसाई कहा। और नेक्स्ट बात अपन कह सकते हैं प्रारंभ में मारवाड़ के सिक्कों पर शाह आलम और 1858 के बाद के सिक्कों पर विक्टोरिया लिखा जाने लगा। ये बात भी अपन यहां पर लिख सकते हैं। प्रारंभिक सिक्कों पर शाह आलम तथा 1858 के बाद के सिक्कों पर विक्टोरिया अंकित था। बस ये बात अपने को तख्त सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये है मारवाड़ के तख्त सिंह। इन्होंने अपन कह सकते हैं मारवाड़ के इन्होंने सोने के सिक्कों पर, कैसे सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्कों पर, और क्या लिखवाया था, विक्टोरिया व तख्त सिंह, तथा दूसरी तरफ में क्या लिखवाया था, झाड़ व तलवार का चिन्ह का अंकित मिलता है। इनके समय जोधपुर टकसाल का मुखिया कौन था, ओनाड सिंह। और ओनाड सिंह ने अपना निशान क्या लिखा था, रा, क्या लिखवाया था, रा अंकित करवाया। इसीलिए इन सिक्कों को क्या कहा गया, ररूरिया सिक्के कहा गया था। मारवाड़ में जो तांबे के सिक्के थे, भारी जो तांबे के सिक्के थे, भारी तांबे के सिक्के थे, उन्हें क्या कहा गया था, डब्बूसाई व भीमसाई कहा गया था। प्रारंभिक सिक्कों पर किसका नाम लिखा था, शाह आलम का। और 1858 के बाद के सिक्कों पर किसका नाम लिखा था, विक्टोरिया का नाम अंकित मिलता है। ऐसी जानकारी हमें मारवाड़ के सिक्कों से मिलती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आज अपने सिक्के कंप्लीट हो रहे हैं। एक दो टकसाल के बारे में सिर्फ बता देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब सब कंप्लीट हो गया है। यानी एक दो बात मैं यहां पर लिखता हूं। प्रमुख टकसाल लिखता हूं। प्रमुख टकसाल, इसमें सिर्फ दोस्तों आपको बात बोल बोल के बताऊंगा, ध्यान रहे। एक टकसाल का नाम लिखता हूं जोधपुर, ठीक है। 2, 3, 4 इतनी टकसालों की बात करेंगे। जोधपुर या फिर मारवाड़ की टकसाल की अपन बात कर सकते हैं। दोस्तों जोधपुर की जो टकसाल है ये 1780 में स्थापित की गई थी। 1780 में स्थापित की गई थी। दूसरी यदि बात करें दोस्तों पाली की टकसाल, अगली कौन सी टकसाल है, पाली में टकसाल 1788 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी, 1788 में। यदि अगली टकसाल की बात करें तो पाली में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है सोजत है। सोजत की जो टकसाल थी यहां से ललूलिया सा सिक्का निकला था, यानी 1807 के उल्लेख समतन का मिलता है। और इसके बाद में यदि दोस्तों टकसाल की बात करें तो मेड़ता और आमेर दो टकसाल बसती है। मेड़ता और आमेर, मेड़ता टकसाल, और एक 5 नंबर ऊपर और लिख देते हैं, ऊपर से लिखें। यानी एक टकसाल बसती है आमेर टकसाल। तो लगभग अपन कह सकते हैं मुगलों के काल में 1728 में स्थापित हो गई थी। ऐसी जानकारी ब्रिटिश काल में भी सर्वप्रथम इसको सिक्का डालने की अनुमति दी गई थी। सिर्फ अपन उसकी बात करते हैं। यानी कह सकते हैं सोजत जो पाली की टकसाल है, सोजत जो अपनी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जोधपुर टकसाल की। जोधपुर टकसाल 1780 में स्थापित की गई थी। और इनमें अपन कह सकते हैं इनके सिक्कों पर, यहां पर अपन एक ही तरफ लिखा होता, एक तरफ में द्रोगा का निशान, दूसरी तरफ में श्री माताजी लिखा हुआ था और लेख के नीचे तलवार अंकित थी। बस ये बात है। यानी इनके सिक्कों पर अपन ये लिख सकते हैं कि एक तरफ द्रोगा का निशान तथा दूसरी तरफ श्री माताजी व उनके नीचे तलवार का निशान था। उनके नीचे किसका निशान था, तलवार का निशान था। तो एक बात लिख सकते हैं। उसके बाद में इनके एक तरफ, इन सिक्कों के एक तरफ है, या इनके सिक्कों के
एक तरफ दरोगा का निशान तथा दूसरी तरफ श्री माताजी, ऐसी जानकारी मिलती है। श्री माताजी अंकित था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। सेम की सेम बात ही यहां से मिलती है और यही सेम बात पाली की टकसाल के सिक्कों पर अपने को मिलती है। श्री माताजी तथा तलवार का चिन्ह अंकित था। एक बात तो ये आप याद रखें, सेम की सेम यही कंडीशन यहां मिलती है कि पाली के सिक्कों पर भी दरोगा का निशान व दूसरी तरफ श्री माताजी व तलवार के चिन्हों का अंकित मिलता है। अब दोस्तों बात करें सोजत वाली की। सोजत वाली में आपको सिर्फ इतना से याद है, 1807 में जो टकसाल लगी थी, इन सिक्कों के एक तरफ कटार का चिन्ह है और कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि में लिखा हुआ था श्री महादेव, यानी इन लिखेंगे इनके एक तरफ कटार चिन्ह तथा दूसरी तरफ नागरी लिपि में श्री महादेव अंकित मिलता है। एक तरफ तो क्या मिलता है, कटार का चिन्ह, दूसरी तरफ नागरी लिपि में क्या मिलता है, श्री महादेव अंकित मिलता है। ये जानकारी भी हमें कहां से मिलती है, अपने पाली के सिक्के जो बढ़ रहे थे वहां सोजत के सिक्के से मिलती है। और यहां से निकलने वाले सिक्के को क्या कहा गया, ललूलिया सिक्का। क्या कहा गया, ललूलिया सिक्का। ठीक है। मेड़ता की टकसाल में बात करते हैं। यहाँ पर 88 सिक्का चला था, हिजरी सन 1188 का निशान अंकित मिलता है और इन सिक्कों पर चांद का निशान होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, चांद शाही सिक्का भी कहा गया था। यानी 88 सिक्का चला था, जिन सिक्कों मेड़ता की टकसाल से कौन सा सिक्का चला था, 88 सिक्का चला था। 88 सिक्का इन पर किसका निशान था, अपन कह सकते हैं हिजरी सन 1188 का निशान, हिजरी सन 1188 का चिन्ह वह चांद का निशान। चांद का निशान होने के कारण इन्हें चांदशाही भी कहा गया। ब्रैकेट में लिख देता हूं, चांदशाही। चांद का निशान होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, चांदशाही कहा गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले जो दोस्तों अपन बात करते हैं आमेर की टकसाल की। तो आमेर की टकसाल में आपको ध्यान रहे, अब मैं आपको बोल के बताता हूं। आमेर की टकसाल जयपुर प्रथम रियासत थी जहां पर मुगलों ने सर्वप्रथम टकसाल लगाने की अनुमति दी या सिक्का लगाने की अनुमति थी। ब्रिटिश सरकार में भी सर्वप्रथम सिक्का डालने की अनुमति किसको दी थी, आमेर को दी थी। और यदि बात करें यहाँ पर चांदी के झाड़साई सिक्के जयपुर के बड़े ही प्रसिद्ध थे। तो इतनी सी बात आपको याद रखें कि जयपुर आमेर जो रियासत थी, मुगलों ने, लिख सकते हैं, मुगलों ने व अंग्रेजों दोनों ने सर्वप्रथम सिक्का डालने की अनुमति प्रदान की। अनुमति सबसे पहले आमेर टकसाल को मिल रही है दोस्तों। इसके बाद में यदि बात करें यहाँ पर कुछ मुगल प्रभाव वाले सिक्कों की, राजस्थान में कुछ मुगल प्रभावी सिक्कों की यदि बात करें तो चित्तौड़ी, बिलाड़ी, शाह आलमी, उदयपुरी, मोहम्मद शाही, चांदोड़ी और एलची और विजय शाही, मुगल प्रभाव वाले सिक्कों की दोस्तों बात करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नहीं लिया है तो, और आगे मैं आपको दो बात और बता देता हूं। मुगल प्रभाव वाले और ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्के बता देता हूं। अब अपना लास्ट टॉपिक है, कोई बात छूट भी गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। अब है मुगल प्रभावी सिक्के, नोट करेंगे मुगल प्रभावी सिक्के। तो इसमें अपन लिख सकते हैं आराम से, मुगल प्रभावी सिक्कों में सबसे पहले लिखेंगे चित्तौड़ी, बिलाड़ी, शाह आलमी। क्या लिखेंगे, चित्तौड़ी,
बिलाड़ी, शाह आलमी, इन पर मुगल शैली का प्रभाव था। शाह आलमी, उदयपुरी, मोहम्मद शाही, उदयपुरी, मोहम्मद शाही, उदयपुरी सिखों पर और मोहम्मद शाही सिखों पर भी कौन सा प्रभाव था? मुगल प्रभाव था। चांदोड़ी और विजय शाही भी कह सकते हैं, चांदोड़ी और विजय शाही और सिक्का एलची आदि। एक दोस्तों ध्यान रहे, ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्के, इन पर स्वरूप शाही था और आलम शाही था और गंगा शाही था और डूंगर शाही था। ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्के, ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्कों में आप ध्यान रहे, यानी स्वरूप शाही है और आलम शाही है, स्वरूप शाही है, आलम शाही है, गंगा शाही है, डूंगर शाही है। स्वरूप शाही है, आलम शाही है और गंगा शाही है और डूंगर शाही है। ये सिक्के दोस्तों किसके प्रभाव के थे? ब्रिटिश प्रभाव के थे। ये बात आपको ध्यान रहे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सुरेंद्र प्रजापति, गांव गोगटिया का चाहता, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूँ और अपना जो फोकस है ये आरएस पर है दोस्तों, और लगातार क्लास अपने जारी है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते रहे।